कितने लोगों ने अब तक ऑलरेडी 10 वीडियोस देख ली होंगी जिसमें ये बोला गया होगा कि 8 अगस्त को बस एक ये रिचुअल कर लो और उसके बाद पैसे ही पैसे। मेरा बस एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर सिर्फ रिचुअल करने से कुछ मिलता तो दुनिया में स्ट्रगल नाम की चीज ही नहीं होती और अंबानीज भी 8 अगस्त का वेट कर रहे होते बिकॉज 8 अगस्त को क्या है? 8 अगस्त को है लायंस गेट पोर्टल। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मानसी और आज मैं बात करूंगी लायंस गेट पोर्टल के बारे में। बट एक कंडीशन है, विद नो ओवर हाइपिंग, विद नो फियर, बिना किसी फेक प्रोमिसेस के और बिल्कुल ऐसी बातें जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई हैव सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इट्स सो ट्रेंडिंग कि 8 पोर्टल है 8 अगस्त को, लायंस गेट पोर्टल उसको बोलते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ लोगों से पूछूं ना ये पोर्टल क्या होता है, इसको लायंस गेट क्यों बोल रहे हैं, तो आई थिंक 50% ऑफ द जनता को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो पहली बात तो हम ये जानते हैं कि पोर्टल क्या होता है और लायंस गेट क्यों बोला गया है। सो स्टार्टिंग विद द पोर्टल वाला पार्ट, पोर्टल का मतलब ये नहीं है कि कुछ इनविजिबल सा आसमान से कोई गेट ओपन होगा और कुछ मैजिकल तरह की एनर्जीज जो है वो नीचे आएंगी जैसे कि दिखाया जाता है आजकल। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पोर्टल कुछ भी नहीं है। पोर्टल इज जस्ट एन एनर्जेटिक गेटवे। पोर्टल एक एनर्जेटिक फील्ड है जो थोड़ी एम्पलीफाइड होके आती है। ये सो आप ऐसे मानो जैसे कि फेस्टिव सीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं दिवाली का सीजन है, फिर हम बोलते हैं शादी का सीजन है, फिर हम बोलते हैं एग्जाम्स का सीजन है। तो ऐसे ही जब कोई पोर्टल की बात की जाती है तो आप ये मान लीजिए एनर्जी का सीजन है। आपको क्या, एनर्जी तो हर टाइम होती है। व्हाट इज डिफरेंट इन पोर्टल? पोर्टल में एनर्जीज हाई हो जाती है। सो दिस इज द रीजन हम कहते हैं कि पोर्टल में ये कीजिए बिकॉज उसका असर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी अदर डे ना। अब एक और चीज है, अब जो सीजन है, कोई भी सीजन की अगर हम बात करें, हम शादी का सीजन बोल रहे हैं, किसी फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, तो कोई सीजन खुद तो चल के आपके पास नहीं आएगा दिवाली की मिठाई देने के लिए, करेक्ट? सो वैसे ही पोर्टल आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। आई एम रिपीटिंग अगेन, पोर्टल आपकी लाइफ चेंज नहीं करता। ओके, पोर्टल बेसिकली मैं ये कहूंगी कि वो एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपको ये सजेस्ट किया जाएगा, ये बोला जाएगा कि आप कॉन्शियसली अपने अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और अपनी एनर्जीज को कॉन्शियसली शिफ्ट करें। ओके, सो दिस इज अबाउट पोर्टल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज बेसिकली कि भाई इसको लायंस गेट क्यों बोला जा रहा है। तो हर साल, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि लायंस गेट पोर्टल अभी कल ओपन होना है। लायंस गेट पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली एवरी ईयर 26 जुलाई से 12 अगस्त तक ये टाइम पीरियड जो है, ये लायंस गेट पोर्टल का टाइम इसको बोलते हैं। एंड 8 अगस्त जो होता है, बिकॉज इट्स 8/8/2026, और अगर आप इन पूरे का भी सम करोगे दैट इज ऑल्सो कमिंग टू एन 8। सो उस टाइम पे आप ये बोलोगे इट्स अ पीक टाइम, उस टाइम पे एनर्जी पीक पे होती है, दैट्स द डिफरेंस। ओके, पोर्टल इज ऑलरेडी ओपन डन। एंड यस, ये साल का सबसे बड़ा और पावरफुल टाइम में से एक है, नो डाउट। लेकिन एक ऐसा मत समझ लेना, मान लो किसी का 8 अगस्त वाला टाइम मिस हो गया तो ये ना समझे कि यूनिवर्स ने उसको अपनी मेंबरशिप से निकाल दिया, अब आगे उसको कोई चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे साल में बहुत पोर्टल्स आते हैं। 11/11 इज ऑल्सो अ पोर्टल, 12/12 इज ऑल्सो अ पोर्टल, full moon is a kind of a portal, new moon is a kind of a portal, and solar and lunar eclipse is also a kind of a portal. So don't worry, किसी की कोई मेंबरशिप मिस नहीं हो रही, ठीक है? अब बात करते हैं कि लायंस गेट पोर्टल क्यों बोलते हैं। बिकॉज एज पर एस्ट्रोनॉमी, ड्यूरिंग दिस टाइम जो सन है वो लियो जोडियाक साइन में होता है, प्लस सीरियस
वो वाला सीरियस नहीं, SIRIUS, सीरियस, जो स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है, वो इस टाइम में स्काई में मॉर्निंग में, मतलब सनराइज से थोड़ी देर पहले ही दिखाई देना शुरू होने लग जाता है। उसको बोलते हैं सीरियस का राइजिंग टाइम है। अब दैट इज द अलाइनमेंट जिसकी वजह से ये पोर्टल क्रिएट हो रहा है। अब एक और इसके पीछे का मैं बैक स्टोरी में जाती हूँ। इजिप्शियंस के लिए सीरियस जो स्टार है, वो सिर्फ एक स्टार नहीं था, वो उनके लिए एक होप था, एक अबेंडेंस का सिंबल था। ठीक है? क्यों भाई? ऐसा क्या हो गया इस स्टार की वजह से? बिकॉज़ हर साल जब सीरियस स्टार, जैसे इजिप्शियन सोथस भी बोला करते थे, वो मॉर्निंग में सनराइज़ से थोड़ी देर पहले दिखना शुरू हो जाता था, तो उसके कुछ दिन बाद ही नाइल रिवर में फ्लड आ जाता था। अब ये जो फ्लड आता था नाइल रिवर में, ये इजिप्शियंस के लिए ब्लेसिंग्स होते थे। क्यों? बिकॉज़ नाइल रिवर के फ्लड में जो ब्लैक सॉइल है, वो बह के आ जाती थी, विच इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, राइट? और उसके बाद जिसमें वो फार्मिंग करते थे, उनको पानी मिलता था, फूड मिलता था, और इसी तरह पूरी सिविलाइज़ेशन सर्वाइव करती थी। सो फॉर देम Sirius, the star का दिखना is a signal of, for them it's new year, it's prosperity, it's abundance. Okay? इमेजिन करो यार कि मतलब आज तो हमारे पास वेदर फोरकास्ट जैसी एप्स हैं, और आज से 4000 5000 साल पहले इजिप्शियंस के पास ना तो कोई सैटेलाइट थी, ना कोई ऐप थी जिसमें वो वेदर देख सकते थे। उनके लिए सीरियस का राइज होके आना ही अपने आप में, कह सकते हो कि नेचर का एक नोटिफिकेशन था। ठीक है? ना अब मैं बात करती हूँ कि दैट इज़ द सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए ये वीडियो बन रही है, सच्चाई। कि कोई भी पोर्टल आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता। ये बात मैं दोबारा बोल रही हूँ। आपकी लाइफ सिर्फ़ आप और आप ही चेंज कर सकते हो। तो फिर इस पोर्टल का क्या सीन है? अगर कुछ पोर्टल चेंज ही नहीं कर सकता, तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट? बिकॉज़ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पोर्टल सिर्फ़ आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, वो उसकी एनर्जी को, उसके वाइब्रेशंस को और बढ़ा देता है। पोर्टल इज़ इट्स लाइक एन एम्प्लीफायर टू ऑलरेडी ऑफ द एनर्जी व्हिच इज़ इनसाइड यू। अब आप ये डिसाइड कर लो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और आप गुस्सा करे जा रहे हो ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट? तो यूनिवर्स ने आपकी वही फ्रीक्वेंसी पकड़नी है और आपके गुस्से को और बढ़ा देना है। और अगर आप लेट्स से ग्रैटिट्यूड में हो, शुक्राने में हो, तो आपका शुक्राना बढ़ जाएगा। तो इट्स लाइक, एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर होता है, तो वो क्या कैसे बजता है? वो ही गाना बजाता है, जिस फ़ोन से वो कनेक्टेड होता है, और उस फ़ोन में जो बजता है, वो उसी में बजता है। तो सिमिलर स्टोरी है। क्या स्पीकर अपना गाना डिसाइड करता है कि कौन-सा गाना बजेगा? नहीं ना। उसी तरीके से पोर्टल डिसाइड नहीं करता कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी अब जाएगी। बस वो आपकी फ्रीक्वेंसी कैच करता है, और आप जिस भी वाइब्रेशन में होते हो, उसी वाइब्रेशन को एम्प्लीफाई कर देता है। ठीक है? सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भई हमें कौन-सी एनर्जी में रहना है, एंड कौन-सी एनर्जी को बढ़ाना है। हम लोग करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक। लोगों को पता चल गया कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें में जो भी हम मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी हम फ्रीक्वेंसी बनाएँगे, या जो भी हम बोलेंगे, वो हमारा सच में लग जाएगा, बिकॉज़ यूनिवर्स जो है वो उसको एम्प्लीफाई करेगा। नाउ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लोग पूरा-पूरा दिन रिचुअल्स करते रहते हैं, पूरा-पूरा दिन नोटबुक भरते रहते हैं, मैनिफेस्टेशन लिखते रहते हैं। रिचुअल्स एंड मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक टूल है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ नोटबुक में लिखने से काम नहीं बनता। ओके? अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से काम बनेगा। ठीक है? मैनिफेस्टेशन या रिचुअल जो है, उनका मतलब यही है कि उनकी हेल्प लेके आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। रिचुअल करके, मैनिफेस्टेशन लिखकर, हम बस यूनिवर्स को अपनी इंटेंशंस बताते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और सिर्फ इंटेंशन से कुछ नहीं होता, इंटेंशन बता देने से। इट इज़ लाइक
मतलब अगर सिर्फ इंटेंशन से सब कुछ हो जाता तो हर इंसान जो लॉटरी जीतना चाहता है वो लॉटरी जीत जाता, हर स्टूडेंट जो टॉप करना चाहता है वो टॉप कर लेता बिकॉज उसकी इंटेंशन थी वो। बट ऐसा नहीं होता। अगर लेट्स से कोई बिजनेस करना चाहता है और विजन बोर्ड में लिख दे तो उससे इंटेंशन सेट करने से बिजनेस नहीं बन जाता। तो यूनिवर्स इंटेंशंस के साथ साथ ये भी देखता है कि आप अपनी एनर्जी लगाते कहाँ पे हो, आप आपके एक्शंस क्या हैं, आप अपॉर्चुनिटीज का यूज कैसे कर रहे हो, आपके कर्मास क्या हैं, ये सब का कॉम्बिनेशन बनता है तभी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एंड यूनिवर्स आपके वर्ड से ज्यादा कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप जर्नल्स में लिखे जा रहे हो, उससे ज्यादा आपकी वाइब्रेशंस को पिक करता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो मैं अबंडेंट हूँ लिखे जा रहा हूँ आई एम अबंडेंट, बट अंदर से दिल रेडी नहीं है, आप वो फील नहीं कर रहे हो। मतलब ये मानने के लिए कि मैं अबंडेंट हूँ, अंदर से यू फीलिंग लाइक यार मेरे पास कभी कुछ होता ही नहीं है, लिख तो रहा हूँ मैं कि मैं अबंडेंट हूँ, पता नहीं ये काम कर जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि अब उस टाइम पे यूनिवर्स ये नहीं पकड़ेगा कि सो एंड सो क्या लिख रहा है, वो ये करेगा कि व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर एक्चुअली थिंकिंग एट दैट टाइम, जो आप फील करते हो जो आप सोचते हो वो आपकी वाइब्रेशंस क्रिएट करती हो, और यूनिवर्स जो है वो सिर्फ उसी को पिक करता है। इसीलिए मम्मी पापा बचपन से कहते थे ना इस बात को कि जो बनना चाहते हो वो बनने से पहले वैसा बिहेव करना शुरू करो। इसका रीजन सिर्फ एक ही था कि आप उस चीज को महसूस कर सको, जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो ना, आप उसी को मैनिफेस्ट करके उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल आप डॉक्टर आप बनोगे आज से 25-30 साल बाद, जो बच्चा जो भी एनीवन हु मेक्स अ ड्रीम कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, बट इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू नीड टू प्रैक्टिस द वे डॉक्टर थिंक्स, you need to act like a doctor, you need to imbibe the qualities of the doctor, एंड फिर आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका डिसिप्लिन लेना पड़ता है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उन सब के बाद जाके आप कहीं ना कहीं डॉक्टर बन पाते हो, उस रास्ते पे चल पाते हो। सो जैसी वाइब्रेशंस, जैसा आप लाइफ में अपना फ्यूचर फ्यूचर वर्जन देखना चाहते हो, वैसी लाइफ, वैसा फ्यूचर वाला वर्जन आपको आज से जीना शुरू करना पड़ता है। ठीक है। कहते हैं ना मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने से पहले ना मैनेजर वाली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी होती हैं, और काफी हद तक उन्हें उठाना भी होता है। लोग मैनेजर का एज एन डेजिग्नेशन बाद में लेते हैं, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से उठाने लगते, तभी तो समझ आता है कि वो पर्सन काबिल है या नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो भी फ्रीक्वेंसी आप चाहते हो वो ही आपकी फ्रीक्वेंसी में आपको जीना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है, उसी को आप मैनिफेस्ट करते हो, नथिंग एल्स। एक और चीज़ बताऊँ, कई लोग कहते हैं ना हम अमीर गरीब हैं, हमारे पास पैसे कम हैं ज़्यादा हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान गरीब जो है ना वो कभी भी आ, पैसों से नहीं होता, माइंडसेट से होता है। और एक बहुत ही सुंदर बात कभी किसी ने कही है कि जो मुझे याद आ रही है इस टाइम पे मुझे नहीं पता किसने कही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, समबडी सेड दैट कि मैंने बहुत महंगे कपड़ों में बहुत सस्ते लोग देखे हैं, और अत्यधिक सस्ते कपड़ों में मैंने बहुत महंगे लोग देखे हैं। और इस बात का आपकी वेल्थ से, पैसों से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी यू थिंक इन, यू आर लिविंग इन एंड योर माइंडसेट। कई लोग बहुत अमीर होके भी ना दिल के बहुत गरीब और छोटे होते हैं, और कई लोग बहुत नॉर्मल से सिचुएशंस में भी ना बहुत अमीर होते हैं। ठीक है। सो नाउ एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, मैंने जैसे कि आपको कहा था एंड प्रॉमिस किया था कि मैंने आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। तो यस, आई हैव प्लान्ड अ सरप्राइज स्पेशली फॉर लायंस गेट पोर्टल। आई हैव डिजाइन्ड अ गोल्डन यूनिवर्स बैंक का abundance check। अगेन मैंने एक अबेंडेंस चेक डिज़ाइन किया है स्पेशली लाइंस गेट पोर्टल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। दूसरी बात यह है कि जब मैं इस चीज़ को डिज़ाइन कर रही थी, मैंने उस टाइम इस चेक में ग्रैटिट्यूड, अबेंडेंस और पॉजिटिव इंटेंशन की प्रेयर के साथ इसको सेट किया था।
ठीक है? सो मेरे लिए जो ये है वो सिर्फ़ एक पेपर नहीं है, मेरे लिए इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड नाउ आई वांट कि आप सब भी इसको वैसे ही यूज़ करें एज़ अ टूल, ठीक है? एंड व्हाई आई रिकमेंड दिस बिकॉज़ इट्स टेस्टेड एंड ट्राइड। मैंने ये 1st अगस्त को ये चेक डिज़ाइन किया था, लेट मी शो यू। मैंने उसकी एक कॉपी आपके लिए रखी है। दिस इज़ द चेक जो मैंने इट्स एन अबंडेंस चेक, आप देखो। इट्स एन अबंडेंस चेक है ये और मैंने जो मेरा असली चेक है वो तो मैंने रखा हुआ है बिकॉज़ उसमें मैं अमाउंट आपको नहीं बताऊँगी क्या है। सो ये मैंने एक टेम्पलेट आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया है। इट्स अ प्रिंट आउट। सो मैंने ये 1st अगस्त को ये अबंडेंस चेक अपने लिए बनाया था एंड ऑनेस्टली 1st अगस्त से लेके आज तक मैं आई ऑनेस्टली वांट टू टेल यू कि मुझे इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस मिले हैं थ्रू माय क्लाइंट एंड व्हाट अ क्लाइंट्स यार, मतलब आई हैव मेट द top tiers of the industries, and I've just sit with them, try to understand them, and इतना strong connections, इतने beautiful clients के साथ engagement हुआ, networking हुआ कि I can't tell you. This is I'm telling from my first hand experience with you. Now, बट एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब सिर्फ इस चेक की वजह से नहीं हुआ है। चेक जो था इट वाज द फर्स्ट स्टेप, इट वाज अ टूल। मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करी, मैंने वैसे डिसीजंस लेने शुरू करे जैसा मैं अपने आप को एज एन फ्यूचर देखती हूँ। मैंने अपने आप पे काम किया है, सिर्फ चेक लेके रखने से कुछ नहीं होगा। इंटेंशन सेट इज द फर्स्ट सीड। जो मुझे मैनिफेस्ट करना था मैंने उसके ऊपर एक्शन भी किया है, ठीक है? तो जब मेरी एनर्जीज़ बदली, जब मेरे एक्शंस बदले, तो बहुत नेचुरल सी बात है, मेरा जो रिज़ल्ट है, मेरा आउटकम है, वो भी बदल जाएगा, राइट? सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टूल सिर्फ़ मेरे तक ना रहे, ये टूल मैं आप सबके साथ शेयर करूँ और आप सबको इसलिए मैंने ये वीडियो बना के समझाया कि आप समझो इस टूल को यूज़ भी कैसे करना है और क्यों मैंने इतना एम्फसाइज़ दिया आपकी फ्रीक्वेंसीज़ और आपके वाइब्रेशंस के ऊपर। ताकि आप सब सिर्फ ट्रेंडिंग रील्स को देख के कोई रिचुअल्स ना करने लग जाओ, उसके पीछे वो रिचुअल किस इंटेंसिटी, किस इमोशन स्टेट या माइंडसेट से करना चाहिए, उसको भी समझो, ठीक है? तो हूएवर इज़ इंटरेस्टेड, जो भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हो, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप प्लीज़ मुझे सीधा व्हाट्सएप कर सकते हो। यू कैन डीएम मी डायरेक्टली बिकॉज़ मैं इस चेक के साथ-साथ आप लोगों को एक रिचुअल गाइड भी दूँगी, जो मैंने खुद से प्रिपेयर करी है अगेन, जिसमें ये चीज़ें सब कुछ हैं, जैसे कि चेक कैसे फिल करना है, इसको चेक को फिल करने के बाद रखना कहाँ पे है एंड इसके बैक साइड में भी आपको क्या लिखना है, कौन सा महालक्ष्मी जी का चैंट है जो आपको करना है, कितनी बार करना है। सो देर आर वेरी छोटू सा रिचुअल गाइड विच इज़ वेरी इजी, उसमें कोई तामझाम नहीं है, बट मेन फोकस उस पे है कि इंटेंशंस अच्छे से सेट हो, आपका माइंडसेट भी अच्छे से सेट हो, ठीक है? एंड दिस इज़ with ritual guide and this check is completely free from my soul tribe. So this is a gift for all of you. And if you want this, um, again आप मुझे DM या comments में straight मांग सकते हो, मैं आपको उसी वक्त भेज दूंगी, ठीक है? एंड मैं पर्सनली आपके साथ ये शेयर करूंगी एंड आई विश कि may this Lions Gate portal, which is on going to be on peak on 8th of August, it just not change your bank balance, but it changes your frequency. It changes the way you feel. It changes your vibrations. ताकि यूनिवर्स भी खुश हो जाएगी, वाह मजा आ गया क्या वाइब्रेशन है ठीक है? Till then, stay blessed, stay abundant, and Jai Ma Mahalakshmi. Thank you.